वीरमदेव और फिरोजा। आज हम भारतीय इतिहास की उस प्रेम कहानी का जिक्र करने वाले हैं जब एक हिंदू राजा के प्यार मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा खान को भारत के हिंदू राजा वीरमदेव से प्यार हो गया था। तो जानते हैं जालोर के शासक वीरमदेव और फिरोजा खान के प्रेम कहानी के बारे में। खिलजी वंश का इतिहास हम सभी अवगत है। 1290 से 1320 तक दिल्ली पर खिलजी वंश का शासन था। जालोर के वीर शासक व राजकुमार वीरमदेव चौहान वंश थे। उनके पिता कानड़देव सोनगरा जो मेवाड़ के शासक थे। वीरमदेव में युद्ध की कला के वो सभी गुण बचपन से ही दिखने लगे थे। वीरमदेव कुश्ती की कला में सबसे आगे थे। यही कारण है जब खिलजी की सेना सोमनाथ मंदिर को लूटकर वापस लौट रही थी, तब इस दौरान जालोर में वीरमदेव व खिलजी की सेना का आमना सामना हुआ। वीरमदेव ने अपने सैन्य बल के साथ खिलजी सेना को युद्ध में परास्त कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी को भारत के सबसे क्रूर और नृशंस मुस्लिम हमलावरों में से एक माना जाता है, जिसने भारत के कई राज्यों में न केवल लूटपाट और नरसंहार किए बल्कि कई मंदिरों को ध्वस्त किया था। अलाउद्दीन का सबसे अधिक नृशंस अभियान गुजरात का माना जाता है, जिसमें उसने सोमनाथ को लूटकर सोमनाथ मंदिर का ध्वस्त कर दिया था। लेकिन अलाउद्दीन की रातों की नींद तब गायब हुई जब उसे पता चला कि उसकी बेटी फिरोजा एक राजपूत योद्धा महाराज कानड़देव के पुत्र वीरमदेव से प्रेम करती है। इसलिए अलाउद्दीन ने कानड़देव के राज्य को नष्ट करने की योजना बनाई। फिरोजा वीरमदेव के प्रेम कहानी का आरंभ अपने गुजरात अभियान में सोमनाथ मंदिर ध्वस्त करने के बाद खिलजी मुस्लिम सेना जालोर राज्य से जा रही थी, जहां राजा कानड़देव का शासन था। जालोर की सेना ने मुस्लिम सेना पर धावा बोल दिया और खिलजी की सेना हार गई। इसके बाद एनुल मुल्क सुल्तान ने संधि करके कानड़देव को दिल्ली आने का न्योता दिया। राजा कानड़देव के पुत्र वीरमदेव को दिल्ली के दरबार में देखकर खिलजी की पुत्री फिरोजा उन पर फिदा हो गई और उन्हें प्रेम करने लगी। राजकुमारी फिरोजा वीरमदेव पर इस तरह फिदा हो गई थी कि वो मन ही मन उन्हें अपना पति मानने लगी। वीरमदेव तब दिल्ली के दरबार में प्राय जाया करते थे। एक दिन फिरोजा ने वीरमदेव के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, पर वीरमदेव एक राजपूत थे और फिरोजा मुसलमान। उसके बावजूद शहजादी ने किसी भी कीमत पर वीरमदेव से विवाह करने तथा अपनाने की जिद पकड़ ली। शहजादी ने कहा, वरु तो वीरमदेव, ना तो रहोगे का अखंड कुंवारी। शहजादी का हाथ सुनकर दिल्ली दरबार में कोहराम मच गया। काफी सोच विचार के बाद
अपना राजनीतिक फायदा देखकर बादशाह खिलजी इसके लिए तैयार हुआ। शादी का प्रस्ताव जालोर दुर्ग पहुंचाया गया, परंतु वीरमदेव ने यह कहते हुए प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया कि मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जो मैं परनु तूर करनी तो पश्चिम उगे भान, अर्थात मेरे मामा भाटी वंश से है और मैं खुद चौहान, एक तुर्कन से कैसे शादी करूं? मेरा वंश अपवित्र हो जाएगा। ऐसा तभी संभव है जब सूरज पश्चिम से उगेगा। यह सुनते ही खिलजी आग बबूला हो गया और उसने दिल्ली पहुंचते ही जालोर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। खिलजी का जालोर पर आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली लौटते ही एक विशाल सेना लेकर जालोर के किले की घेराबंदी कर दी। अलाउद्दीन इससे पहले सोमनाथ के युद्ध के बाद जालोर से हार चुका था। तब उसे सोमनाथ मंदिर की लूट का माल और शिवलिंग वापस देना पड़ा था, इसलिए उसने इस युद्ध में जालोर के राजा कानड़ देव से बदला लेने की ठान ली। एक वर्ष तक खिलजी की सेना जालोर को घेर कर बैठी रही, पर असफल रही तो अलाउद्दीन ने एक दहिया राजपूत को लालच देकर किले में घुसने का षड्यंत्र रचा। किले में गुप्त मार्ग से सेना घुसने लगी तो राजपूतों ने भी सामने आकर साख का मतलब रणभूमि में बलिदान करने का मन बना लिया। खिलजी के 1 लाख की फौज के सामने 22 वर्ष वीरमदेव के नेतृत्व में 15,000 राजपूत युद्धभूमि में कूद पड़े और पूरी शक्ति से लड़ते रहे, पर अंत में वे हार गए और वीरमदेव को पकड़कर उसका सिर काट दिया। उसका सिर थाली में रखकर जब फिरोजा के सामने रखा गया तो फिरोजा ने उसे फिर विवाह का प्रस्ताव रखा तो सिर अपने आप थाली में पलट गया। शहजादी अपने पन पर अड़िग थी, इसलिए वो वीरमदेव का सिर लेकर यमुना में कूद कर सती हो गई। एक तुर्क मुस्लिम राजकुमारी एक हिंदू राजकुमार के लिए इतने पागल थे कि उसने यमुना में कूदकर अपनी जान दे दी और वीरमदेव के साथ सती हो गई।